नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उनकी आज ही की चुनाव आयोग ने घोषणा की है। और निर्धारित तिथि की अगर हम बात करें तो हरियाणा के चुनाव है वो 1 चरण में होंगे और जम्मू कश्मीर के चुनाव है 3 चरणों में होगी और दोनों की मतगणना है वो 4 अक्टूबर को होगी। यहां से हम बात करेंगे आज की क्लास में। मुख्य रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नई सीटों का यानी नई जैसी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में प्रीसिमन आयोग ने सीटों की संख्या जो निर्धारित की उसके आधार पर बात करेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर जो है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जो सीटें हैं 24, उन पर भी क्या चुनाव होगा या नहीं होगा, इसका भी डिस्कस आज की क्लास में हम करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि पिछला समीकरण यानी 2014 से 2019 से जो समीकरण रहा है उसका किस आधार पर और किस राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व है इन 2 राज्यों में रहा है, क्या वर्तमान में किस पार्टियां नहीं आ सकती है, किस आधार पर चुनाव जीतने का जो ब्यौरा रहेगा, सारी इस पर बात करेंगे। और इसी पर बात करेंगे चुनाव आयुक्त है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो घोषणा की है उसके संदर्भ में भी आज की क्लास की बात रहेगी। महत्वपूर्ण बात रहेगी धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा था वो विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद में यह पहली बार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। तो एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और दूसरी विधानसभा है जो हरियाणा, यानी दोनों विधानसभाओं में 90 सीटों पर चुनाव होने वाले। इसके संदर्भ में पूरी बायोडाटा आज की क्लास में रहेगी। तो देखते हैं आज की क्लास में सबसे पहली बात अपनी ये रहेगी इसमें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव 2024 और चुनाव कौन से है, तो चुनाव है विधानसभा चुनाव। ध्यान, ठीक है, कौन से चुनाव, विधानसभा के चुनाव यहां पर होने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था और कहा था 30 सितंबर 2024 से पहले आपको जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना अनिवार्य है। आदेश जारी हुआ क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए हुए 5 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाए, इसलिए चुनाव करवाना जरूरी था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण है वो 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण के चुनाव है वो 25 सितंबर को होगा, तीसरे चरण के चुनाव है वो 1 अक्टूबर होंगे। 18, 25 और 31 यानी अधिसूचना यानी एक घोषणा हो चुकी है, अब अधिघोषणा जरूर आएगी इसमें। दूसरी बात, अधिसूचना आएगी 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा जो दोनों राज्य उसकी क्या होने वाली है, मतगणना होने वाली है। दूसरी बात करें सीटों की संख्या का आकलन, यह सबसे महत्वपूर्ण। आप मान लो किसी भी तैयारी भारत यानी जैसे आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो उसके संदर्भ में भी आप किसी स्टेट के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रीसिमन आयोग बना था और प्रीसिमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, रंजन प्रकाश देसाई। उन्होंने सीटों की संख्या का निर्धारण किया था। कितनी सीटें बताई थी, जम्मू कश्मीर में टोटल 90 + 24 यानी 114 सीटों का आकलन बताया था। 114 सीटें, उसमें से भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसमें सीटों की संख्या कौन सी थी, 90 सीटों का आकलन बताया था। और 24 सीटें इन्होंने बताई थी जिसको हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जिसको बोला जाता है, उसमें 24 सीटों का आकलन था। कुल मिला के हमारे पास में सीटों की संख्या क्या रही थी, सीटों की संख्या 114 सीटें इस आयोग ने निर्धारित की थी। अब भारत के हिस्से में जो वर्तमान में जिस पर कितना अधिकार भारत का है उसके अधिकार क्षेत्र में 90 सीटें आ रही हैं। यह अभी भी पीओके में आ रहा है, इसलिए इस पर चुनाव करवाना अभी संभव नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात है जो 90 सीटें अपने पास में है उस 90 सीटों का आकलन करें तो उसमें अनुसूचित जाति की यानी अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें, 9 सीटें। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 7 सीटें। तो मैं ये कहूं कि आरक्षित सीटें भी यहां पर रखी गई है।
कितनी सीटें आरक्षित हो गई? तो 16 सीटों का आरक्षण यहाँ पर वर्तमान में है। दूसरी बात क्या याद रखोगे, बाकी जो शेष बची हो किसके लिए, यानी जनरल सीटें इसमें रहेगी। दूसरी बात यहाँ से करें, सीटों की संख्या पिछली जो 2000 यानी इससे पहले कब हुई थी, 2019 में चुनाव हुए नहीं थे, और चुनाव कब हुए थे, 2014 में चुनाव हुए थे, उस समय सीटों की संख्या कितनी थी, 87 थी। तो 87 से वर्तमान में कितनी सीटें बढ़ा दी गई है आयोग के, परिसीमन आयोग द्वारा 3 सीटों की वृद्धि कर दी गई है। तो अब सीटों की संख्या कितनी है, 90 सीटें विधानसभा क्षेत्र यानी विधानसभा जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, और राजीव कुमार ने ये आदेश यानी चुनाव आयोग में 3 सदस्य वर्तमान में, उसमें राजीव कुमार मुख्य आयुक्त हैं, उन्होंने घोषणा की है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना था। आपको याद हो तो 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री वर्तमान में भी और तत्कालीन उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में एक प्रस्ताव लेकर आए थे। कौन सा प्रस्ताव लेकर आए थे, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव 5 अगस्त 2019 को आया था, और 6 अगस्त 2019 को यह प्रस्ताव किस में गया था, तो लोकसभा में गया था। दोनों सदनों में अगर हम बात करें तो 5 और 6 अगस्त को यह प्रस्ताव आया था, और इस आधार पर दोनों सदनों में पारित भी हो गया था साथ साथ में, और पारित होने के बाद में जम्मू कश्मीर को एक राज्य से किस में परिवर्तित कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश। उस समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी इस तिथि को बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक तो कौन सा था, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, और दूसरा इसका जम्मू कश्मीर का एक भाग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, कौन सा, लद्दाख को। तो हमारे पास में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक साथ बढ़ गए तो कितनी संख्या हो गई थी, 9। फिर जनवरी 2020 में ये दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर क्या कर दिया था, एक कर दिया केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये चीज नोट करना, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन हो गया था। और यानी ये जो अंतिम आदेश आया था 31 अक्टूबर को, तो यहाँ पर ये जो पुनर्गठन करके भाई ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का रहेगा और ये किसका रहेगा, लद्दाख का हिस्सा रहेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे, तो 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठित होकर, यानी 2019 को ये प्रक्रिया पूरी हुई थी। ठीक है, वर्तमान की वापस बात करूं मैं तो जम्मू कश्मीर में मतदाता, ध्यान रखना जम्मू कश्मीर जो मान लो कि जम्मू कश्मीर है, उसने 2022 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें जम्मू कश्मीर के लोकसभा सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये चीज 708 मतदान यानी वोटिंग जो मतदान लोकसभा सदस्य यानी संसद के सदस्य मतदान करते हैं तो मतमूल्य 708 वोट होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के भाग नहीं लेने की वजह से 700 वोट ही हुए थे, ध्यान रखना। ठीक है, 31 नेक्स्ट देखो जम्मू कश्मीर में मतदाता टोटल कितने हैं वर्तमान में, तो 87.9 लाख मतदाता है वर्तमान में। और अगली जो अपडेट लिस्ट आएगी वो कब आएगी, जैसे अमरनाथ यात्रा चल रही है वर्तमान में, अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगी, उसके तुरंत बाद 20 अगस्त को क्या करेंगे, मतदाता सूची प्रकाशित होगी। ठीक है, तो उसके आधार पर कितने मतदाता इसमें नए मतदाता जुड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आगे अपडेट की जाएगी। नेक्स्ट देखो 2014 में मैं अगर बात करूं तो 2014 में इससे पिछली गवर्नमेंट बनी थी, 2019 से 25 से लेकर अगर हम बात करें तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी। यानी इस समय क्या हुआ था, जैसे सरकार का मान लो कि सरकार भंग हुई थी, उसके तुरंत बाद में राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन लगाकर फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। गवर्नर शासन वर्तमान में चल रहा था और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दबाव दिया भारत सरकार पे और चुनाव आयोग पे कि आप चुनाव क्यों नहीं करवाते, इतने में एक विधानसभा कंप्लीट हो जाती, आपको चुनाव समय पर करो, और 30 सितंबर का एक निर्धारित समय इसमें दिया गया था। ठीक है, देखो इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा यानी एक विशेष राज्य बनने से पहले की बात है ये, सॉरी विशेष राज्य
जब था ना, उसकी अंतिम बात है, विशेष राज्य से केंद्र शासित प्रदेश। बनने से पहले की स्थिति है। ठीक है, देखो इसमें टोटल उस समय सीटें कितनी थी, टोटल सीटों की संख्या इसमें कितनी थी, टोटल सीटों की संख्या इसमें थी 87। जैसे मैंने कहा कि 3 सीटें बढ़ाई गई है, वर्तमान में 2024 में 14 के बाद में 24 में बढ़ाकर कितनी सीटें कर दी गई है, तो अब वर्तमान में 3 सीटें प्लस कर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज नोट करना। अब पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। पीडीपी और बीजेपी यानी 87 सीटों में से कम अगर आपके पास में 44 सीटें हैं तो आप सरकार वहां पर बना सकते हो, अन्यथा सरकार बनने की स्थिति नहीं थी। जब सरकार बनने की स्थिति नहीं थी तो ऐसी स्थिति में क्या याद रखना, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर क्या करी थी, वहां पर सरकार बनाई थी। ठीक है, अब देखो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। दूसरी बात क्या याद रखना, एनसी, तो अगर यहां से मैं बात करूं तो नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, जो पार्टी है एनसी इसको बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसको सीटें मिली थी 15, और कांग्रेस है उसको सीटें कितनी मिली थी, 12 सीटें इसमें मिली थी, और निर्दलीय कितनी सीटें आई थी, 7 सीटें आई थी। जबकि मैं यहां से कहूं कि 2014 में सरकार किसकी बनी थी, 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग से बनाई थी, और महबूबा मुफ्ती की सरकार बनी थी। महबूबा मुफ्ती क्या बनी थी, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी थी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनी थी, और इस पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इस पद से क्या कर दिया इन्होंने, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र कब दे दिया था, तो 19 जून 2018 को। उसके बाद में यहां पर राज्यपाल शासन लगाया गया और फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। ठीक है, यहां से राज्यपाल शासन, यानी जम्मू कश्मीर विशेष राज्य होने के कारण पहले यहां गवर्नर शासन लगता था, फिर वहां 6 महीने बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। तो मैं यहां से कहूं जम्मू कश्मीर राज्य की अंतिम मुख्यमंत्री कौन थी, तो महबूबा मुफ्ती। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा। कौन मुख्यमंत्री बनते हैं, कैसी सरकार क्या स्थिति रहती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेकिन याद रखना वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव होना है, 90 सीटों पर चुनाव होना है। पर हरियाणा की बात करते हैं आगे। हरियाणा में जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान सरकार जो नायब सैनिक की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, और उस सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को सरकार का कार्यकाल क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो यहां से 3 नवंबर को हो रहा है, तो अगली घोषणा इसमें आ ही रही है। तो याद रखना मतदान की तिथि है 1 अक्टूबर 2024 से। मतदान तिथि क्या रहेगी, 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। और दूसरी बात है कि मतगणना कब हो रही है, तो 4 अक्टूबर को क्या हो रही है, इसकी मतगणना हो रही है। ठीक है, दूसरी बात जिलों की, यानी कितने जिले, 22 जिले, ध्यान रखना हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले। 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा सीटें, और हरियाणा में भी कितनी विधानसभा सीटें, 90 विधानसभा सीटें। उसमें जनरल सीटें 73, और आरक्षित सीटें कितनी है, 17 सीटें आरक्षित रिजर्व की गई है एसटी के लिए। ठीक है, देखो मतदाता सूची की बात करें तो वो अपडेट कब होगी, इनकी प्रकाशित होगी 27 अगस्त को, जम्मू कश्मीर की 20 अगस्त को हो रही है। 85 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिकों को होम वोटिंग का सिस्टम करवाया जाएगा, यानी घर घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। ठीक है, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है 2.5 लाख वोटर है, और 100 वर्ष से अधिक, अगर 100 वर्ष से अधिक मतदाताओं का, कितने मतदाताओं का नाम है मतदाता सूची में, 10,321 मतदाता 100 से अधिक है। और दूसरी बात, मैं अगर वर्तमान पिछली बात करूं यहां पे कौन सी, कि 2019 विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो 2019 में सरकार किसकी थी,
तो 2019 में सरकार थी, यहां पर ध्यान रखना किसकी, तो यहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, और भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर क्या बने थे, यहां पर मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बात याद रखना 2019 में यहां पर एक चीज याद रखना, जो भाजपा थी ना, भाजपा को कितनी सीटें मिली थी, यानी मैं यहां से बात करूं बीजेपी, सीटें मिली थी टोटल 90 में से 40। मैं बात करूं कांग्रेस को सीटें मिली थी इसमें 31, और जेजेपी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, और जेजेपी को कितनी सीटें मिलती है, यहां पे 10 सीटें हैं। इसके अलावा याद रखना है निर्दलीय कितने हैं इसमें, निर्दलीय इसमें थे 5। और इसके अलावा मैं एक चीज और बात कर दूं आपके सामने कि एक तो देखो लोकदल है, और एक याद रखना आपको हरियाणा जनहित कांग्रेस है, हरियाणा जनहित कांग्रेस। और एक पार्टी और याद रखनी है आपको, कौन सी, अकाली शिरोमणि। ये वैसे से अकाली शिरोमणि है, वैसे पंजाब की पार्टी है। और यहां से मैं एक चीज बात करूं तो यहां पर इन दोनों 3 राजनीतिक दल है, ध्यान रखना कितने राजनीतिक दल है, 3 है। तो इसको भी कितनी सीट मिली, 1, और ये कांग्रेस को, जनहित कांग्रेस को 1, और ये तीनों को मिला के कितनी सीटें मिली थी, 3 सीट इनको मिली थी। ठीक है, अब देखो कांग्रेस यहां पर 90 में से स्पष्ट दोनों तीनों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसके साथ मिलकर सरकार बनाई, तो बीजेपी के साथ में मिलकर, यानी जेजेपी के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर। कुल मिला के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो मनोहर लाल खट्टर पिछली विधानसभा के क्या थे, मुख्यमंत्री बने थे। फिर मनोहर लाल खट्टर को हटा दिए गए लोकसभा चुनाव से पहले, और किसको बना दिया, नायब सैनी को मुख्यमंत्री। यहां पर वर्तमान में यही मुख्यमंत्री नायब सैनी है, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व रहेगा, यानी आकलन रहेगा, उसी आधार पर हम बात करते हैं। तो वर्तमान में विधानसभा सीटों के चुनाव आने वाले, और जिसी प्रकार से चुनाव होंगे, चुनाव आयोग की रिपोर्ट और ये जानकारी हम अपडेट करते रहेंगे। तो इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट में जाओगे तो आप लिंक मिलेगा जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर ये यानी जो पीडीएफ है ये अवेलेबल हो जाएगी। के साथी जुड़े उनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।